हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मेडनेस ऑफ लव का पार्ट 19। आई थिंक 19 ही है। चलो ठीक है, फिर सीधे आते हैं स्टोरी पे। सीन स्टार्ट होता है सुबह से। यहाँ अवनी तो रात में एक भी पल नहीं सोई थी। जैसे ही पायल की आँख खुली, उसकी नज़र सामने पड़ती है अवनी पर। अवनी की आंखों में अब भी आंसू थे। वो बस एक टक पायल को देख रही थी। जैसे ही पायल कुछ कहने वाली थी, तभी डोर को कोई नॉक करता है। अवनी पीछे मुड़ती है और दरवाज़ा खोलने जाने ही लगती है। तभी पायल उसका हाथ पकड़ती है। अवनी बहुत प्यार से पायल की ओर देखती है और तभी पायल अवनी को अपनी ओर पुल करती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी अगेन डोर नॉक होता है। बाहर से पायल की मम्मा कहती है, पायल पायल ओपन द डोर, खोलो जल्दी, मुझे तुमसे बात करनी है। अवनी अगेन जाने लगती है दरवाजे की तरफ, बट पायल उसको कहती है, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो करीब आना चाहती हो ना मेरे, तो फिर आओ, चलो, उनको बोलने दो, तुम मेरे करीब आओ, कम। यहाँ अवनी का दिमाग ख़राब कि मैंने सोचा इसका दिमाग सही हो गया, लेकिन इसका दिमाग तो और ख़राब हो गया है। वो पायल को पुश करती है और गुस्से से देखती है और दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पायल की माँ अवनी को एक नज़र देखती है और बिना कुछ कहे अंदर आ जाती है। पायल, जो पहले से गुस्से में थी, वो अपनी माँ को देखती है और कहती है, क्या है माँ, क्या बात करनी है आपको? और आप कल रात घर नहीं गए? आपका पति अकेला होगा तो आपको घर जाना चाहिए अपने। यहाँ पायल की माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम मुझे पहले बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? बताओ। देखो, पहले भी तुम्हारा नेचर मेरी समझ से बाहर था, लेकिन कल से जो मैं देख रही हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? देखो पायल, हमने हमेशा तुम्हारी जिद मानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी माँ से बात करने का तरीका ही भूल जाओ। पायल अब देखती है अपनी माँ को और कहती है, माँ, मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ अकेले रहना है, सिर्फ अकेला। जितना दूर हो सकते हो सब लोग मुझसे दूर हो जाओ, आप भी माँ, वरना जिस दिन मैं टूटूंगी ना, सबको ले डूबूंगी, सबको। तभी पायल की माँ एक जोर का थप्पड़ मारती है पायल को। पायल तो अपने गालों पर हाथ लगाए सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखती है। तभी पायल की माँ कहती है, मैं नहीं जानती तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हमको लेके, अपने पापा को लेके ये सब है तो घर चल, सबको सबके सामने क्लियर करते हैं। और अगर ये गुस्सा अवनी का है तो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नेचर, सब कुछ हमको पता है। तुम किसी बात को दिल में दबा के रखती हो, सिर्फ दबा के। जब तक किसी बात को तुम डिस्कस नहीं करोगे तो कोई भी बात सही नहीं होगी। और अगर तुम बातों को क्लियर करना नहीं जानती हो तो तुमको कोई हक नहीं बनता सब कुछ खुद के मन से सोच के सबको गलत साबित करो। मुझे पता है, जैसे तुम हमारे साथ बात क्लियर नहीं करती, सिर्फ नफरत करती हो, वैसे ही तुम उसके साथ भी कर रही होगी। बात तो मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन जितना मैं तुमको जानती हूँ उस हिसाब से बोल ली हूँ। यहाँ पायल कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है। यहाँ आते हैं अवनी पे, जो जब रूम से निकली थी तो उसको जोया की कॉल आई थी। वो कहती है, अवनी, आज साथ चलते हैं कॉलेज। तो अवनी जोया को कहती है, जोया, मुझे लेने आ जा प्लीज़। तो जोया कहती है, क्यों, आज गाड़ी कहाँ गई तेरी? तो अवनी कहती है, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी गाड़ी की। बहुत दिमाग ख़राब हो गया है उसका दिमाग तो सही करना पड़ेगा।
जोया कुछ और पूछती, अवनी कॉल कट कर देती है और कुछ टाइम बाद चली जाती है वो कॉलेज। यहाँ पायल जैसे ही बाहर आती है वो मेट को पूछती है, अवनी मैम कहाँ है? तो वो कहती है, मैम तो कॉलेज चली गई, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उन्हीं के साथ चली गई। पायल कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसको लेने जाऊंगी शाम को कॉलेज। तो वो भी अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ आते हैं शाम के टाइम। जैसे ही कॉलेज एंड होता है अवनी बाहर आती है, तभी उसके सामने कार रुकती है और डोर ओपन होता है। वहाँ से बाहर आता है राज। अवनी राज को देखती है और कहती है, राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार बोलूँ यहाँ मत आया करो प्लीज़। तो राज कहता है, रिलैक्स अवनी, मुझे तुमको कुछ बताना है, तुम बहुत खुश हो जाओगी। अवनी कहती है, बोलो क्या हुआ? राज अवनी के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, अवनी अंकल को होश आ गया है। अवनी सब बहुत गुस्से है, अवनी चलो ना, अंकल तुमको पुकार रहे हैं। तो मैं तुमको लेने आ गया, मैंने कॉल की थी लेकिन तुमने नहीं पिक की, तो मैं खुद आ गया। यहाँ अवनी बहुत खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है, सच राज, क्या सच में पापा को होश आ गया है? और वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। तभी इमोशंस में बह के वो राज को हक कर लेती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ राज, बहुत बहुत ज़्यादा, चलो जल्दी चलते हैं। और राज तो ये हक पाके आसमानों में था। वो बहुत प्यार से अवनी के लिए कार का डोर ओपन करता है और अवनी बैठ जाती है राज के साथ गाड़ी में और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट, इन लोगों को दूर से देख रही थी पायल। भाई पायल हमेशा गलत वक्त पर ही आती है यार। यहाँ अवनी को क्या पता था पायल आएगी, क्योंकि इतने टाइम से वो नहीं आ रही थी अवनी को लेने। हे भगवान, अब आगे क्या होगा, यहाँ मुझे डर लग रहा है। अवनी जाती है सीधा हॉस्पिटल। वो भागकर अपने पापा वाले रूम में जाती है और जैसे ही अपने पापा को देखती है वो दौड़ के उनको गले लगा लेती है। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ डॉक्टर कहते हैं, बस इनका ख्याल रखना होगा आपको और आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, ये आप बिल्कुल सही है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। अवनी के पापा कहते हैं, बेटा मुझे पता है आप बहुत तकलीफ़ में हो इन दिनों उसके साथ, लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं ठीक हो गया हूँ तो हम कुछ सोचते हैं। यहाँ अवनी बस चुप रहती है, क्योंकि उसका दिल तो नहीं चाहता था पायल से दूर जाने के लिए। और अब टाइम होता है शाम के लगभग 6 बजे का। अब आते हैं मेन सीन पे। दिल थाम लीजिए, आई थिंक बहुतों को दुख होने वाला है। आई नो सब कह रहे हैं कि यार मतलब इनको मिला लो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने ये लगभग 2-3 एपिसोड लिख लिए हैं, ठीक है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। फ़िलहाल आपको थोड़ा सुनना होगा। यार क्या करूँ मैं, मुझे नहीं पता था सब लोग ये बोलेंगे, लेकिन बस 2-4 एपिसोड, ठीक है। और ट्रस्ट में आपको ना 1% बोरियत नहीं आएगी, सच में। यहाँ अवनी आती है अब घर और वो देखती है आज मेन डोर ओपन ही था, पूरा ओपन। जैसे ही वो नज़रें सामने की तरफ करती है, वहाँ बड़े से हॉल में बड़े से सोफे पे बैठी थी पायल, जिसकी नज़र ठीक सामने, और चेहरा वही पहले वाली पायल, बिना एक्सप्रेशन के। यार पता है क्या, अगर पायल चिल्लाए लड़े तो सब कुछ सही है, अच्छा लगता है, बट अगर पायल खामोश हो जाए तो समझ जाना सब कुछ तबाह होने वाला है। अवनी का मन भी कुछ बेचैन था। वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती है पायल की तरफ, थोड़ा सा पायल के पास आती है। यहाँ पायल, जिसकी नज़र स्टिल सामने थी, एकटक अवनी को पता नहीं क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। वो कुछ नहीं कहती और अपने कदम पीछे लेती है और कमरे की ओर बढ़ाती है। उसने सीढ़ियों में एक ही कदम रखा था, तभी उसको पीछे से पायल की आवाज़ आती है, तो
मिस अवनी कपूर, आपको नहीं लगता कि आपकी टाइमिंग गलत है? अवनी अपने कदम रोकते हुए पीछे मुड़ती है और कंफ्यूज होकर पायल को देखती है। अब पायल उठती है सोफे से और अब देखती है अवनी की आंखों में। अवनी आज पहली बार पायल के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इतनी आग दिखती है उसको पायल की आंखों में। वो कहती है, क्या मतलब गलत टाइमिंग? तभी तभी पायल थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुमको तुमको इस वक्त वहाँ होना चाहिए। इतनी बड़ी रात है, कैसे गुजारोगी सुबह का इंतज़ार करते करते? तुमको नहीं लगता तुम जो काम दिन में करती हो वो रात में करोगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा? अवनी कुछ कुछ समझ गई थी। वो आती है हल्का पायल की तरफ और कहती है, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तभी पायल अपने कदम बढ़ाती है अवनी की तरफ और अपने हाथ को अवनी के फेस पर रखती है। मतलब वो रखती भी नहीं है, वो बस रखने वाली थी। अवनी थोड़ा पीछे होती है और यहाँ पायल, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और अपने हाथ की तरफ देखती है और हाथों को पीछे करके कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको टच नहीं करूँगी, क्योंकि किसी और की यूज़ की हुई चीज़ों का शौक पायल सिंघानिया नहीं रखती। यहाँ अवनी जो थप्पड़ मारती है पायल को, पूरे हॉल में सिर्फ थप्पड़ की गूंज। पायल पायल देखती है अवनी को, जैसे आंखों से मतलब मार डालेगी आज पायल अवनी को। तभी अवनी कहती है, तुमने अब सब रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। अब तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया बन गई है, तुम्हारी आत्मा भी बन गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलने की? पायल फिर पायल अपना फ़ोन निकालती है, उसकी स्क्रीन को अवनी के सामने करते हुए कहती है, तो फिर मिस सतीश सावित्री, बताइए, ये फ़ोटो झूठी है? तेरा इतने दिनों से अपने आशिक से मिलना झूठ है, या उससे रातों रातों मेरे सोने के बाद फ़ोन पर बात करना झूठ है, या फिर आज उसकी बाहों में लिपट के हंसना झूठ है? अवनी तो आज नहीं रोती यार, जैसे उसके आंसू ख़त्म हो चुके हो। वो बस पायल को देखती रहती है कि बोल, आज जितना बोल सकती है उतना बोल। यहाँ पायल आती है अब अवनी के करीब और एक झटके से अवनी की कमर में अपना हाथ डाल के उसको अपनी ओर पुल करती है। अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती आज वो बस एक टक पायल को देखती है। अब पायल दूसरे हाथ से अवनी के फोrehead से उंगली फेरते हुए उसकी जोलाइन तक आती है और यहाँ अवनी अपना फेस इधर उधर कर रही थी। पायल हंसते हुए कहती है, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मेरा टच करना पसंद नहीं आ रहा है? वैसे आएगा भी कैसे? तुमको तो अब तुम्हारे आशिक की बाहों में रहना, उसका छूना, सब कुछ उसका ही पसंद आ रहा है ना? मेरे साथ तो मुझे खुद को छूने भी नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे खुद के साथ करने को रोक रही थी, क्योंकि अब तुमको उसका टच पसंद है। हाँ, बोलो ना, उसके साथ सोई हो कितनी बारी? कब से ये सब चल रहा है? जब हम दोनों का रिश्ता था तब से ही, या नया नया, या फिर बचपन से? अवनी की अब बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है। वो जोर से धक्का देती है पायल को और कहती है, छूना भी मत मुझे घिन आ रही है खुद से कि तुमने मेरे शरीर का हर अंग छुआ है। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तभी पायल कहती है, अच्छा, खुद से घिन आ रही है कि मैंने तुमको छुआ है? जब उसके साथ जाती हो तब खुद पे गर्व होता है ना? मैंने तुम्हारे लिए खुद को बेकार कर दिया और तुमको इतना प्यार किया, और तुम उसके साथ सोकर आई हो। यार, आज पायल भी अपनी लिमिट पार कर रही थी। अब अवनी बिल्कुल सफाई नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि वो भी गुस्सा थी यार। और तुम्हें पता, अगर दोनों गुस्सा हो ना तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है। अगर एक गुस्सा हो एक शांत हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों गुस्सा है ना तो बिल्कुल नहीं होता। अवनी बहुत गुस्से में कहती है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं, समझी। तभी पायल तो बस अवनी को देखती है और 2 मिनट साइलेंट रहने के बाद अवनी को कहती है, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। और वो अपने हाथ दरवाजे की तरफ इशारा करती है और कहती है, दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने जो मेरे शक को यकीन में बदला है, इसके लिए मुझे दोबारा मत दिखना, वरना दिख गई तो तुम समझ सकती है। और पायल अवनी से मुंह मोड़ के अपने रूम की ओर चली जाती है। यहाँ अवनी अब गिरती है ज़मीन पे। एक पल में उसकी सारी दुनिया तबाह, बिल्कुल तबाह। इसीलिए कहते हैं, शक का कीड़ा या किसी और की जलाई हुई छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। इनके बीच भी यही हो रहा था। दोनों का बस दूसरों की लगाई चिंगारी को खुद से हवा दे रहे थे। यहाँ अवनी अब बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और एक नज़र ऊपर पायल के रूम की तरफ देखती है और उसके आंसू वहीं से बहने स्टार्ट। और वो पता नहीं कैसे खुद को संभालती है। उसकी आंखों में उनके साथ बिताई सारी यादें चलती है। कैसे पायल अवनी को इस घर में लाई थी। बहुत टाइम बाद वो उस घर से बाहर आ जाती है और बाहर जैसे ही आती है, जो बरसता है आसमान, जो गरजता है, मानो रोकर चिल्लाकर ये कह रहा हो कि ये सही नहीं है, प्लीज़ मत जा। अब जैसे ही अवनी अपने घर पहुंचती है, पूरी बारिश में भीगी हुई आंखों से उसके आंसू आने बंद, मानो कुछ बचे ही नहीं हो। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी होती है, अवनी की माँ दरवाज़ा खोलती है। वो जैसे ही अवनी को देखती है, वो तो बस उसको देखती रहती है। उसकी हालत देख के उसकी माँ टूट जाती है। वो कहती है, अवनी अवनी बच्चा क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो ना, क्या हुआ, ऐसी हालत किसने की, क्यों की, क्या हुआ, बोल तो। लेकिन अवनी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अवनी की माँ जल्दी से अवनी के पापा को बुलाती है। अवनी के पापा थोड़ा ठीक हुए थे। वो धीरे धीरे चल के ऊपर आते हैं। सब दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहते हैं, अवनी अवनी दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ बेटा, आप आ गई, बोलो तो क्या हुआ। बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब लगभग 30 मिनट के बाद डोर ओपन होने की साउंड आती है। अवनी भाग कर आती है बाहर और सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली होती है। तभी उसके पापा पीछे से उसका हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। अवनी आंखों में समंदर लिए अपने पापा को देखती है और कहती है, पापा पापा मुझे 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 जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दे। वो मुझसे नफरत कर लेगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है पापा। पापा उसको शक था, मैंने उसका शक क्लियर करने के बजाय उसके शक को यकीन में बदल लिया। माँ समझाओ पापा को, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। आज उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए जो गुस्सा देखा है, वैसा मैं नहीं देख सकती। मुझे उसको बताना है, उसकी अवनी सिर्फ उसी की है। माँ मुझे उसको बताना है, किसी की छाया ने तक नहीं छुआ है मुझे। तभी उसके पापा कहते हैं, अवनी बेटा तुमने मुझसे वादा किया है, तुमने मुझसे वादा किया था, अपने बाप की इज्जत यूं नीलाम करके मत जा। अवनी कहती है, पापा मुझे खुद पे काबू नहीं है। पापा वो गलत फहमी में है, आप नहीं जानते। जब वो प्यार करती है तो टूट के चाहती है, लेकिन अगर वो नफरत करने पे उतर गई तो पापा मैं ये सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पापा। मुझे उसके आंखों में सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। पापा मुझे जीते जी मत मारिए, मुझे मेरी पायल के पास जाने दे। मुझे उसे समझाना है। वो टूट जाती है यार,
ऐसे ही रोकर ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन अवनी का बाप, उसको अभी भी तरस नहीं आता यार अपनी बेटी पर। ये सच है, कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन हमारे घर वाले ही बन जाते हैं। पता नहीं इनको सब कुछ मंजूर होता ही क्यों नहीं है प्यार में। अब अवनी के पापा दूसरी चाल चलते हैं। वो ज़मीन पे बैठकर अपने सर से टोपी उतार देते हैं और अवनी के कदमों में रख देते हैं। और जैसे ही अपना सर उसके पैरों में रखने वाले थे, अवनी यार कोई भी बेटी ये नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी। वो अपने पापा से दूर हट जाती है, कहती है पापा आप ये क्या कर रहे हो। तो उसके पापा कहते हैं अवनी मेरी इज्जत, मेरा सर तेरे कदमों में है, मेरा सिर्फ एक बार कहा मान जा, अवनी शादी कर ले। तभी अवनी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा, आपने मुझे पैदा किया है, मुझे आपका कर्ज उतारने के लिए आपके दिए इस शरीर का त्याग भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरे वजूद पर, मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ उसका हक है, सिर्फ उसका। तभी अवनी के पापा कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से। अवनी, बाप तुम्हारे लिए आज कुछ भी नहीं है। इतने सालों से तुमको जन्म दे के बड़ा किया, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दिया, और आज तुम कल की आई लड़की के बिना नहीं जी सकती। जानती हो उसने क्या किया? पहले तुम्हारे बाप को मार कर बेइज्जत किया, और ये एक्सीडेंट मुझे पूरा यकीन है उसी ने करवाया है, उसी ने। और तुमको अभी भी मेरी बात माननी है तो ठीक है, या तो चली जाओ। यार यहाँ अवनी करे तो करे क्या। अब इस बात को सुनकर कैसे कोई भी लड़की कुछ फैसला ले सकती थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने लगती है। थोड़ा रुकती है, पीछे मुड़ती है और रोकर कहती है पापा मुझे आपका कर्ज उतारना है, जो आपने मुझे पैदा करके मुझ पे लगाया है। जैसे ही मैं ये उतार दूं, भूल जाना तुम्हारी कोई बेटी भी थी। और वो रोकर अपने रूम में चली जाती है। अवनी की माँ कहती है अब देखो, मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती। अगर तुम्हारी जिद ने मुझे मेरी बेटी से थोड़ा भी दूर किया तो तुम ये भूल जाना कि तुम्हारी कोई पत्नी भी थी। अवनी के पापा एक थप्पड़ मारते हैं अपनी बीवी को। यार कैसा इंसान है ये, मुझे तो गुस्सा आ रहा इस पे। अवनी के पापा कहते हैं तुम जाओ और शादी की तैयारी करो, अगले हफ्ते शादी है इसकी, और इसको रूम से बाहर आने मत देना। यहाँ अवनी रूम में आकर ज़मीन पे बैठ जाती है और सोचती है पायल मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे इतना भी पता है मैं बंधी हुई हूँ यहाँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी भगा कर, फिर मैं कभी यहाँ मुड़ के नहीं आऊँगी, कभी नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ज़रूर आओगी और मुझे इन सब से दूर ले जाओगी। तुम शादी होने ही नहीं दोगी, बस जल्दी आ जाना प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो बस पायल का वेट करती रहती है, सिर्फ पायल का। यहाँ इनके दिन ऐसे ही कट जाते हैं, रातें बीत जाती है, बट पायल नहीं आती। अवनी को तो पूरा भरोसा था कि पायल आएगी। अवनी अब ना अपने पापा से ना ही अपनी माँ से वो किसी से बात नहीं करती, वो उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। अब एक दिन अवनी का डोर नॉक होता है। अवनी जो कि सिर्फ पायल की फ़ोटो देखते हुए बातें कर रही थी, वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो जल्दी से डोर खोलती है और कहती है पायल तुम आ गई। तभी सामने देख के उसकी हंसी गम में बदल जाती है। सामने उसकी माँ थी जो कि अंदर आती है और कहती है अवनी क्यों अपनी ऐसी हालत बना ली है तुमने? तुम्हारे पापा तुमको बाहर जाने भी नहीं दे रहे, ना तुम हम लोगों की तरफ देख रही हो। तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच जो भी है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तो अवनी कहती है माँ मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, जैसे आप एक पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही है, मैं एक बेटी होने का,
लेकिन मुझे पता है मेरी पायल आएगी और मुझे यहाँ से ले जाएगी। फिर मैं मुड़ के भी आप लोगों को नहीं देखूंगी मैं। तभी अवनी की माँ कहती है वो तुझे भूल जाएगी, तू भी भूल जा। तभी अवनी गुस्से से अपनी माँ की आंखों में देखती है और कहती है हिम्मत वो मुझे भुलाए, मैं साथ छोड़ूं वो मर न जाए। तुम्हें पता ही नहीं है उसका, मैं उसकी आंखों का नूर हूँ। वो दिन में मुझसे है बात करता, रातों को सपने में देखता है। मैं उसके सबसे करीब तर हूँ, मैं उसको अंदर से जानती हूँ। और वो जब कहे मैं तुम्हारा, मैं आंख बंद करके मानती हूँ। अवनी की माँ भी अवनी के साथ रोती है यार, और कहती है उसने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया भूल गई। अवनी कहती है उसके बदले किया ना मैंने, उसे दर्द पहुंचाया, उसको सजा दी, खुद से दूर किया, उसको तुम्हारे कहने पर मुंबई भी चली गई। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ, बोलो क्या करूँ। नहीं होता मुझसे माँ, नहीं होता। मैं इंसान हूँ, कोई भगवान ही जो सिर्फ न्याय करे। मुझ में फीलिंग्स है, ये दिल सिर्फ उसके नाम से चलता है। कल तक जैसे भी था, हम लड़ रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सुकून था मुझे कि वो मेरी आंखों के सामने है। लेकिन अब मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। माँ मैं क्या करूँ, बोलो मैं क्या करूँ। और वो तभी अवनी अपना हाथ अपने सर पे रखती है और एक पल में वो ज़मीन पे, यहाँ अवनी की माँ जैसे ही देखती है वो भी नीचे बैठ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रख के कहती है अवनी के पापा जल्दी ऊपर आओ। अवनी क्या हुआ। और वो बस रोने लगती है। तभी कुछ टाइम बाद उसके पापा भी भाग के आते हैं। अवनी को ऐसा देख के वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं, वो अवनी को चेक करते हैं, कहते हैं वीकनेस है, इनका ध्यान रखा करो, इन्होंने खाना नहीं खाया क्या। तो ये लोग चुप रहते हैं, अपनी नज़रें झुका लेते हैं। टाइम ऐसे ही गुजरता है और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखता है। पायल जो कि अपने कैबिन में बैठी थी, वो बस एकटक खिड़की की ओर देख के कुछ सोच रही थी। तभी अंदर एंट्री होती है सिया की। सिया कहती है पायल अब देखती है सिया को और कहती है तुम यहाँ। वो कहती है हाँ मैं यहाँ। तेरा चल क्या रहा है, कुछ टाइम के लिए मैं बाहर क्या गई, इतना कुछ हो गया। पायल कहती है क्या हुआ। तभी सिया अपने हाथ से एक कार्ड निकालती है और पायल के टेबल में रखती है। बट पायल एक नज़र भी उस कार्ड पर नहीं डालती। वो सिया को कहती है क्या मसला है तुझे, बक और निकल यहाँ से। सिया कहती है एक थप्पड़ लगाऊंगी, सारी अकल निकल जाएगी। अवनी की शादी है, तू होने दे रही है। अब पायल मुस्कुराती है और कहती है वाह यार, शादी भी करने लग गई वो, गुड, वेरी गुड। सिया कहती है पागल मत बन पायल, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बस बैठी मत रहे। पायल अब थोड़ा लाउड कहती है मुझे नहीं मतलब, और वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। एंड पायल खुद वहाँ से उठती है और सीधा केबिन से बाहर। सिया तो कहती है हे भगवान इसका दिमाग सही करो। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ सोच रही है, और या तो इस बारी अवनी को तबाह करेगी या खुद को। ये ऐसे चुप रहने वाली तो नहीं है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई नो बहुत दुख भरा हो रहा है लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने लिखी हुई है, कम से कम 3-4 एपिसोड तो लिखे हुए हैं। एंड इसके बाद पक्का मैं कुछ अच्छा करूँगी, ठीक है। बाय बाय।